Hello, my dear friends and my loving children. आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आपके सामने नया टॉपिक के साथ वो है टेंजेंट रूल या नेपियर एनालॉजीज। इसके बाद हाफ एंगल, किसी भी ट्रायंगल में हाफ एंगल जैसे साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, साइन बी बाई टू, कॉस बी बाई टू, उससे आधारित हम आपके पास आपको थ्योरी देते हैं, किस तरह से उसका प्रूफ करते हैं उसको भी दिखाते हैं। सबसे पहले टेंजेंट रूल में आइए, टेंजेंट का फॉर्मूला से उससे संबंधित क्या क्या न्यूमेरिकल है। उसके बाद हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे आइए कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी में, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी अगर ट्रायंगल एबीसी में आइए, पहला फॉर्मूला इज tan b माइनस सी बाई टू। इसका फॉर्मूला होता है b माइनस सी b प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। दूसरा फॉर्मूला अगर हम कहते हैं इसी तरह, यदि tan b माइनस सी बाई टू पर हो गया तो tan, अगर हम b माइनस सी के जगह पे tan c माइनस ए बाई टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा c माइनस ए और c प्लस ए इंटू कॉट b बाई टू। तीसरा फॉर्मूला अगर आप कहते हैं, तीसरा किसी भी ट्रायंगल में tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी और हो जाएगा कॉट c बाई टू। किसी भी पहला, दूसरा या तीसरा, किसी तीन में से आपके सामने हम ये कहना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, वी हैव टू प्रूफ। अगर प्रूफ करना चाहते हैं पहला को, हम RHS की ओर से आते हैं कि b माइनस सी b प्लस सी इंटू हो जाएगा कॉट a बाई टू। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में हम जानते हैं किससे, साइन लॉ, साइन रूल से हम आते हैं। साइन रूल से हम जानते हैं, क्या जानते हैं साइन रूल से, लगाइए कि a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी फ्रॉम एनी ट्रायंगल। या आइए फ्रॉम साइन रूल से, फ्रॉम साइन रूल से, साइन लॉ से आप आते हैं तो b बराबर के साइन बी और c बराबर के साइन c, इसको हम यूज करते हैं। और a बराबर के साइन ए, तो यहाँ पे दे दीजिए b के जगह पे के साइन बी माइनस के साइन c डिवाइडेड बाई के साइन बी प्लस के साइन c, के साइन c इंटू हो जाएगा कॉट a बाई टू। यहाँ से आप आगे आइए, तो यहाँ पे हम के कॉमन लेते हैं, इसमें ओवरऑल के अगर कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस साइन सी साइन बी प्लस साइन सी इंटू हो जाएगा कॉट आपके पास a बाई टू। नीचे भी आपका कॉमन है के से के कैंसिल होगा, इसको नोट करें, हम इसे इरेज करेंगे। सिमिलरली अगर एक प्रूफ हो जाएगा तो उसी तरह दूसरे और तीसरों को प्रूफ कर लेना है। तो आइए इसको हम हटाते हैं, टेंजेंट रूल के फॉर्मूला को यूज करना है, किस तरह से इसका फॉर्मूला है और कहाँ से ये आया। तो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला होता है, अब लगा दीजिए वहां पे साइन बी माइनस सी यानी साइन सी माइनस साइन डी पर लगाइए, टू कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू हो जाएगा साइन बी माइनस सी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू टू साइन बी प्लस सी बाई टू इंटू हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू और कॉट ए बाई टू, जिसको हमें प्रूफ करना है। देखते हैं कि क्या लाता है, क्या आ पाता है। यहाँ से दो को कैंसिल कर दीजिए। कॉस बाई साइन को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कॉट बी प्लस सी बाई टू, और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan b माइनस सी बाई टू इंटू कॉट ए बाई टू। अब यहां से आइए कि
अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। एज वी नो, जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो, ये जानते हैं कि ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन हाफ एंगल है तो यहां से बी प्लस सी बाई 2 प्लस ए बटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। जहाँ पे b प्लस सी बाई 2 है वहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। तो आइए, तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 इंटू tan b माइनस सी बाई 2 इंटू कॉट ए बाई 2। ये कॉट थीटा इज इक्वल टू tan, यानी कॉट थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा, तो tan a बाई 2, और यहाँ से इसको करेंगे tan b माइनस सी बाई 2 और इंटू होगा कॉट a बाई 2। ये कैंसिल होगा और दिस मीन्स बाई 2। यही आपका प्रूफ करने के लिए आया था। सिमिलरली उसी तरह tan a माइनस b बाई 2 कर देंगे और tan c माइनस a बाई 2, इसको नोट कर ले। नोट करने के बाद हम आपके आते बीच में लेके आते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल, किसी भी ट्रायंगल में हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? अब आइए हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, या इसी को कह सकते हैं सेमी सम फॉर्मूला। सेमी सम फॉर्मूला। अब इस दोनों के आधार पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे कि टेंजेंट रूल पे आपके पास या नेपियर एनालॉगिज्म में जो दिखाया गया उसका फॉर्मूला कहाँ से आ रहा था और क्या था, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है और किस तरह से आया, उससे संबंधित आपके बीच हम चलेंगे न्यूमेरिकल को लेकर कि क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं इससे। तो सबसे पहले आइए कि किसी भी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल एबीसी या तो आपके पास राइट एंगल हो या एक्यूट एंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसमें हाफ एंगल पहला आइए साइन ए बटा 2, इसका बराबर जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी और एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई बी सी। तो यहां पे लगा दीजिए कॉस ए बटा 2, इसका फॉर्मूला होता है, याद करना है बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाई बी सी। अब यहां से हम tan a बटा 2, tan a बाई 2 इज इक्वल टू साइन a बाई 2, ये तो आसानी से प्रूफ हो गया कि साइन a बाई 2 और डिवाइडेड बाई कॉस a बाई 2। तो tan a बाई 2 का ये फॉर्मूला हो गया साइन a बाई 2 और कॉस a बाई 2। इस दोनों में डिवाइड होगा, BC से BC कैंसिल होगा, तो इसके पास जो फॉर्मूला होगा साइन a बाई 2 एस माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए, यानी tan a बाई 2 का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला की बात अगर करते हैं तो साइन b बटा 2, साइन b बाई 2 क्या हो जाएगा भाई? तो बस कुछ नहीं, एस माइनस ए एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई ए सी और कॉस, अगर कॉस की बात करते हैं कॉस b बटा 2, इसका फॉर्मूला होगा s इंटू एस माइनस बी और डिवाइडेड बाई ए सी। इसीलिए अब tan b बाई 2 की बात अगर करते हैं तो साइन b बाई 2 बाई कॉस b बाई 2, इसका फॉर्मूला होगा, यहाँ से देख लीजिए, s माइनस ए एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो गया। तो तीसरे फॉर्मूला की ओर अगर हम चलते हैं कि साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा था भाई? s माइनस ए और s माइनस बी और डिवाइडेड बाई ए बी। इसी तरह कॉस c बाई 2 अगर लगाते हैं तो ये s इंटू एस माइनस सी और डिवाइडेड बाई आपके पास ए बी। तो tan a बाई 2 का tan a बाई 2 अगर यहाँ पे करते हैं तो अंडर रूट tan c बाई 2, क्योंकि c को हम लेके चल रहे हैं, tan c बाई 2 में s माइनस ए एस माइनस बी और अंडर रूट में चलेगा s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे रही बात s क्या है, s क्या है,
यही तो है सेमी सम। दिस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको नोट करें, वेयर एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसे नोट कर ले, जहां पे यहाँ पे हम आपको लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। यहाँ पे एस कहते हैं, एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर जिसका वैल्यू होता है a जोड़ b जोड़ c बटा 2, यानी हाफ। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी a जोड़ b जोड़ c डिवाइडेड बाई 2। अब रही बात प्रूफ करने की, चाहते हैं कि हम इसे प्रूफ करें कि कहां से sin a बाई 2 का मान आया, कहां से cos a बाई 2 किस तरफ से आया, कहां से आया, इसको नोट पहले कर ले। तो तरह तरह का न्यूमेरिकल हम आपके सामने दिखाएंगे। अगर हम प्रूफ करना चाहें, किसी एक को हम प्रूफ करते हैं, tan तो ऑलरेडी प्रूफ है कि tan इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 cos a बाई 2, उसके आधार पर हम चल दिए। फॉर्मूला को तो याद करना है, जैसे साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब इसको हम प्रूफ करना चाहेंगे। प्रूफ अगर हम करते हैं, आया कहां से, हम जानते हैं cos a बराबर जानते हैं 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। इसको हम इस तरफ लाते हैं या इसी को हम इस तरफ ले आए, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें और इसको इस साइड शिफ्ट कर दें। चलिए, तो 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस साइड छोड़ेंगे तो 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही हमने लिखा कि cos a का फॉर्मूला ये होता है? अगर ये होता है तो मेरे हिसाब से रॉन्ग हम लिखे हैं। क्या अगर है तो देखिए, नहीं, cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, यानी इसको हम कहेंगे O1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। तब इसको हम शिफ्ट कर दें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा O1 माइनस cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो हम इसका फॉर्मूला 1 माइनस cos a का होता है b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। यहाँ से 2bc एलसीएम ले लिया तो 2bc ये माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अब हम अगला स्टेप बढ़ते हैं। 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू, यहाँ से a स्क्वायर को ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो ये पॉजिटिव बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, यही होगा माइनस 2bc डिवाइडेड बाई 2bc। अगला स्टेपिंग में हम चलते हैं। ये आपके पास हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू, ये हो गया b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई होगा 2bc। ये अप्लाई कर दिया। अब यहां से चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस सी। इसे नोट करें, हम अगला स्टेपिंग में चल रहे हैं। इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे a जोड़ b माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2bc। अब यहाँ पे चलिए इसको नोट कर ही लिए होंगे, तो हमें लाना क्या है, जो लाना है आपके सामने आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहां से आपके पास है 2 साइन स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू a जोड़ b, एक c ऐड किए हैं और c सब्ट्रैक्ट किए हैं। चलिए c, तो ये हम जितना इसको डिवाइडेड बाई कितना है 2bc, इसको इरेज करूं। अब इसके पास इसमें b जोड़ते हैं और b को ऐड करते हैं, तो a जोड़ b जोड़ c माइनस बी और एक माइनस बी पहले से था। चलिए देखते हैं क्यों लाए हैं, क्योंकि एस सम सेमी सम एंगल है, सेमी सम फॉर्मूला है, यानी सेमी पेरीमीटर को लाना है। तो यहां से
हम इसको जगह पे 2s कह सकते हैं, यानी इसको कहेंगे 2s माइनस 2c। उसी तरह इसको कहेंगे 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2bc। अब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे कॉमन निकालिए और उसमें से 2 तक 2 इंटू 2 s माइनस सी एस माइनस बी डिवाइडेड बाई 2bc। इस 2 से एक यहाँ और एक 2 से इसको कैंसिल किए तो साइन a बाई 2 यहाँ पे दो वैल्यू हो गया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट s माइनस सी और s माइनस बी डिवाइडेड बाई bc। चूंकि देखिए, चूंकि ये जो एंगल है, एंगल a किसके किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में, चूंकि हाफ एंगल है इसीलिए इसको हम कह सकते हैं हाफ एंगल आइए पाई बाई 2। क्लियरली क्या साइन a बाई 2 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, निगेटिव को निगलेक्ट करेंगे। इसीलिए साइन a बाई 2 का जो फॉर्मूला हो गया स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई bc, जिसे हमें प्रूफ करने की बात आ गया। अब आपके सामने इसी तरह साइन b बाई 2, इसी तरह साइन c बाई 2, इसे आप नोट कर लें, पहले नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाए कि cos a बाई 2 कहाँ से आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos a बाई 2, तो cos a बाई 2 आप उस तरीका से भी चल सकते हैं, cos थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे भी आ सकते हैं। नहीं तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। cos का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, cos के फॉर्मूला से आपके सामने हम पुनः लेकर चलते हैं। चूंकि ये भी जानते हैं, चूंकि cos 2a या cos a बराबर जानते हैं 2 cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। अब इसको लाना है तो इसी के बदले में हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बटा 2, दिस बिकम्स 1 प्लस cos a। यह एक कोसाइन फार्मूला है, कोसाइन फार्मूला के अनुसार इसका फार्मूला बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc हम एलसीएम लिए तो 2bc प्लस बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसके बात अगर चलते हैं, इस दोनों की बात अगर देखा जाए, इसको अगर इन दोनों को एक साथ यहाँ पूरा ओवरऑल, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसका फॉर्मूला होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम उसके आधार पर इसको बैठा दिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, दिस बिकम्स, यहाँ पे 2 को बाहर अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a बाई 2। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी b जोड़ c प्लस a, या इसी को लिखेंगे b जोड़ c माइनस a डिवाइडेड बाई 2bc। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर a बाई 2, दिस बिकम्स, यानी a जोड़ b जोड़ c, और यहाँ से आइएगा तो इसमें c अगर ऐड हम करते हैं, a जोड़ देते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी, और एक माइनस ए पहले से है, माइनस ए यानी माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2bc। यहाँ से आप आइए इसको नोट कर लेते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी के जगह पे हम 2s तो जरूर लिख सकते हैं, और ये 2s इसको लिखेंगे 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2bc, यानी 2 cos स्क्वायर a बटा 2 इज इक्वल टू 2s, यहाँ से 2 बाहर s माइनस a डिवाइडेड बाई 2bc, ये कैंसिल ये, इसीलिए cos a बटा 2 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा s इंटू एस माइनस a डिवाइडेड बाई bc। ओवरऑल ये आपको प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब अगले स्टेप में क्या चलेंगे भाई, इसी तरह cos b बाई 2, इसी तरह cos c बाई 2, पहले तो आप इसे नोट कर लें,
नोट करने के बाद हम आपको सामने नेपियर्स फार्मूला और हाफ एंगल फार्मूला उसके आधार पर क्या न्यूमेरिकल है हम न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं। पहले इसे नोट कर लें। अभी आपको नेपियर्स फार्मूला और हाफ साइन फार्मूला दिए, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देने की बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम इसकी चर्चा कर देते हैं तब न्यूमेरिकल अगर देते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। किसी भी ट्रायंगल एबीसी में साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी का क्या होगा। हाफ एंगल को अब फुल एंगल में बोल दिया। साइन ए बराबर 2/BC और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको हम हीरो फॉर्मूला कहेंगे। इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। वी हैव टू प्रूव दैट, जैसे साइन बी बराबर 2/AC अंडर रूट इतना। तो अगर हम प्रूव करना चाहें कैसे आया, किस तरह से ये फॉर्मूला आया, एक दिखा देते हैं। इसको नोट पहले कर लें, एक दिखला देते हैं। दिखलाने के बाद हम जो संबंधित न्यूमेरिकल है उसको हम लेकर आएंगे। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a बटा a/2 इंटू कॉस a/2। साइन a/2 का जो फॉर्मूला है आप लगा दीजिए, s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसके बाद कॉस a का फॉर्मूला होता है a/2 का s इंटू एस माइनस ए, जो कि अभी दिए थे बी सी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसा ही मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ये बी सी का होल स्क्वायर। क्या बी सी का होल स्क्वायर, जो कि रूट से ये 2 डिवाइडेड बाई बी सी, 2 डिवाइडेड बाई, इसको ओवरऑल अगर हम यहाँ से कह दें कि ये हो जाएगा 2/BC अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यही प्रूफ आपको करना था। अब इससे संबंधित आपके साथ न्यूमेरिकल के लेकर आ रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट साइन ए, हाउ टू कैलकुलेट साइन बी, tan a/2, साइन a/2। अब न्यूमेरिकल को हम लेकर आते हैं, जो देखिए आपके सामने। बस ये छोटे से न्यूमेरिकल हम आपके सामने ये महाराज को उतार दिए और मन ही मन आप मुस्कुरा रहे होंगे, अरे ये तो कुछ नहीं, पुट वैल्यू और गेट आंसर है। यानी फार्मूला को पुट करिए, अब वैल्यू को पुट करके पकड़ के आंसर निकाल दीजिए। कह रहा है किसी भी ट्रायंगल एबीसी में ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, सी का मान दे दिया है, तो फाइंड करना है साइन a/2, कॉस b/2, साइन c/2, कुछ भी, साइन c/2, tan a/2, tan b/2, tan c/2 या साइन ए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला तरीका को हम पहला आते हैं। तो सबसे पहला ये होगा कि हम ये सॉल्यूशन करने से पहले हम पूरे पे अप्लाई के लिए एस निकाल देते हैं, पेरीमीटर। एस जो ए जोड़ बी जोड़ सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये होगा 3 + 5 + 6/2, 6 × 5 = 11, 3 = 14, 5 × 3 = 8, 6 = 14 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका वैल्यू हो गया 7। एस सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम हो गया। पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में आपके पास है साइन a/2। साइन a/2 का फॉर्मूला आप जानते हैं, s माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। इसके अंडर रूट s मेरा है 7 और b का वैल्यू कितना है 5। चलिए कुछ नहीं है बाबू, ये है 7 और c को घटा दीजिए और नीचे है BC यानी 5 × 6। बस रे बस, आंसर आपके पास ये हो जाएगा 2, ये होगा 1, ये होगा 5 और ये होगा 6, 2 × 6 यानी 1/√15। यही आपके पास आंसर आ गया, जो कि सॉल्यूशन को देखते हुए 1/√15 आपके पास न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर दिए। इसी तरह अगर हम cos a/2 को कहते हैं, cos a/2 को अगर हम निकालना चाहते हैं, दूसरा में आइए, cos a/2 अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है s × s माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। इसकी बात चलिए, s मेरा कितना आया है 7, आई क्या है 7,
ए कितना है तो 3 और डिवाइडेड बाई बी सी, बी और सी यानी 5 इंटू 6। इसकी बात को आगे बढ़ते हैं तो 7 इंटू 4 होगा और ये होगा 5 इंटू 6 होगा। ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसके बाद अगर बढ़ते हैं तो ये 14 होगा और ये 15। यही आपके पास cos a/2। अगर हम बढ़ते हैं कि नहीं भाई तीसरा भी निकाल के दिखा दीजिए, इसको पहले आप नोट कर ले, इसको हटाने से पहले नोट कर ले। तो tan a/2 अगर निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके पास tan a/2 को निकालना है तो फॉर्मूला लगा दे, और नहीं तो आप निकाल दिए हैं sin a/2 और डिवाइडेड बाई cos a/2। sin a/2 आपके पास कितना आया है उसको दे दीजिए। इसका वैल्यू है 1/√15 और इसका वैल्यू आपके पास है √14/√15। ये आपका कैंसिल होगा, इसका आंसर होगा इतना। ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये √1/14 हो गया। अब रही बात आपको निकालने का sin a, sin b या sin c, इसको नोट कर लें। तो a प्लस b प्लस c आपके पास बाई 2 कितना निकल गया, s का मान 7 निकल चुका है। a = यानी इसको हटाते हैं तो यहाँ पे ये देखना है sin a निकालना है तो a का मान कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। a बराबर आपके पास 3 दिया हुआ था और b बराबर आपके पास 5 था और c बराबर आपके पास 6 था, जो कि s 7 निकाल चुके हैं, s 7 निकाल चुके हैं। तो आप अब sin a का फॉर्मूला लगाइए और आंसर को निकाल दीजिए। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है, sin a बराबर हम अभी दिए थे 2/BC और एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/BC इंटू डेल्टा, यदि डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2delta/BC। लेकिन एक्चुअली हम इस फॉर्मूला को पुनः फिर आगे हम रिपीट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के केस में ये भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी हुआ, लेकिन चलिए निकालते हैं। तो 2BC, B का वैल्यू आपके पास 5 है, C = 6 है और उसके बाद आप चलिए तो S = 7 और 7 - 3 इंटू 7 - 5 इंटू 7 - 6। यही आपके पास निकालना है 2/5 गुना 6, ये हो जाएगा 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। तब इसको 2 से इसको काट सकते हैं, 2 × 6 तो 1/ कितना हो गया 15, 1/15 इंटू इसको निकाल सकते हैं, ये कितना 4 का रूट से तो 2 निकलेगा और ये हो जाएगा 2 निकल गया, तो ये तो निकल गया बाहर, तब ये हो गया 14। यही यानी इसके ओवरऑल अगर वैल्यू कहा जाए, इसका वैल्यू किया जाए तो sin a = हो जाएगा 2√14 यानी 2/15 यही इसका सॉल्यूशन आया। अब हम आपके सामने थोड़ा सा न्यूमेरिकल का मूवमेंट चेंज करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को चेंज करते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट कर लें, अगला न्यूमेरिकल आपके सामने हम देने जा रहे हैं। चलिए, आप किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में आपको प्रूव करना है कि a जोड़ b जोड़ c इंटू tan a/2 प्लस tan b/2 = 2c इंटू cot c/2। तो चलिए सबसे पहले LHS की ओर हम बढ़ते हैं। LHS से हम चलते हैं a जोड़ b जोड़ c और ये हो गया tan a/2 और जोड़ tan b/2। किसी भी ट्रायंगल में a + b + c, ये आपके पास 2s, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। हम जानते हैं 2s = a + b + c। इसके बाद tan a/2 का फॉर्मूला हम लगा दें तो इसका फॉर्मूला होता है s - b इंटू s - c डिवाइडेड बाई s इंटू s - a। इसका फॉर्मूला लगाइए s - c इंटू s - a और अंडर रूट
इसके बाद हो जाएगा क्या, s इंटू एस माइनस बी। अब यहां से इसकी बात को हम चर्चा करते हैं। 2s, इसको ये लिख दूं कि अंडर रूट एस माइनस बी है और एस माइनस सी है। ये स्क्वायर रूट इसको हम कहेंगे एस इंटू एस माइनस ए प्लस इसको एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए और डिवाइडेड बाई ये भी होगा एस इंटू एस माइनस बी। ये अगर ओवरऑल इसको नोट करें, एलसीएम हम अब लेते हैं, इसको पहले आप नोट कर लें। तो एस इसको हटाते हैं, हटाने के बाद यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं कितना, ये हो गया 2s, ये इसका जो s क्या है, s इंटू एस माइनस ए, और या इस तरह से कह दे, ये इसका एलसीएम हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए। पूरे न्यूमेरिकल की अगर बात करें तो s माइनस सी यहाँ पे भी कॉमन है। तो इसको अगर ओवरऑल ऊपर में पहले हम कॉमन लेते हैं, अंडर रूट एस माइनस सी बाहर निकाल दिए और नीचे से इसका अंडर रूट एस, तो बच जाएगा इसमें क्या, अंडर रूट एस माइनस बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस माइनस ए जोड़ यहाँ से आपका अंडर रूट एस माइनस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट एस माइनस बी। ये आपका ओवरऑल की चर्चा अगर कहते हैं तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हुआ। इसके बाद देखा जाए तो ये हो जाएगा 2s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। इसके बाद इसका एलसीएम ले लिए, अंडर रूट एस माइनस ए और अंडर रूट एस माइनस बी। ये कैंसिल होगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस बी, ये कैंसिल होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एस माइनस ए। अब ये जाकर क्या मिला, ये इसका 2s अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। इसके बाद अगर हम चर्चा की विषय बनाते हैं तो s जोड़ s 2s यहाँ से हो गया माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इसको नोट करें, तब हम अगला स्टेपिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, 2s का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी को हम पुट करते हैं। इसको पहले आप नोट डाउन करें, 2s के जगह पे हम a प्लस बी प्लस सी पुट कर देते हैं, यानी ये हो गया 2s अंडर रूट एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। ये 2s के जगह पे हमने a जोड़ b जोड़ c ये माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहाँ से a और b कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ c को बाहर लाएंगे तो 2c इंटू एस और ये हो गया एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस, और यहाँ से हो जाएगा 1 अंडर रूट एस माइनस ए और इंटू एस माइनस क्या हो गया, एस माइनस बी, एस माइनस बी। अब इसको ओवरऑल हम लेके चलते हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2c इंटू इस s से इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट एस, तो ये हो जाएगा रूट एस इंटू अंडर रूट एस माइनस सी 1 इसको हम लिखेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओवरऑल अगर चर्चा किया जाए तो 2s ये चला जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इसका किसका फॉर्मूला, ये देखिए tan a/2, लेकिन अगर उल्टा है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा cot a/2। किसका चला जाएगा भाई, जो लाना है आपके पास न्यूमेरिकल में तो cot a/2 है या cot c/2, किसका होगा tan a/2। इसको देख लीजिए पहले, tan a/2 का फॉर्मूला क्या आपने लगाया कि ये s माइनस बी और s माइनस सी
और एस इंटू एस माइनस ए क्या है, लेकिन यहाँ पे सी है, तो ये कॉट सी बाई टू के फॉर्मूला को अगर अप्लाई करते हैं तो एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस सी, ये किसका, ये टाइन का हो गया, ये टाइन सी बाई टू का हो गया। लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें कॉट सी बाई टू में तो ये चेंज हो जाएगा ऊपर और नीचे, एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी, जो कि ये कॉट सी बाई टू को दिखाई दे रहा है। इसी के जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टू सी इंटू कॉट सी बाई टू। यही तो आपको लाना था इस न्यूमेरिकल में, यही प्रूव करना था। एक अलग और एक न्यूमेरिकल लास्ट हम इससे कराएंगे और अगले लेक्चर में पुनः इससे संबंधित न्यूमेरिकल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल या कैसे हम हीरो फार्मूला को लगा कर निकालते हैं उसकी ओर बढ़ेंगे। लेकिन एक न्यूमेरिकल हम आपको और दिखा देते हैं। आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपका जो है दे चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल या इन ट्रायंगल एबीसी में ए जोड़ बी जोड़ सी बी जोड़ सी माइनस ए बराबर है 3bc, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, कहीं चेंजिंग कर देगा और कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, कुछ और चेंजिंग करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, अगर माइनस ए कह दिया तो कुछ और चेंजिंग कर दिया, माइनस बी कहेगा तो कुछ और, तो ए का मान क्या होगा, एंगल ए कितना होगा, तो इसको हम लेके चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। आपके पास ट्रायंगल चूंकि दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है ए जोड़ बी जोड़ सी और हो गया बी जोड़ सी माइनस ए इज इक्वल टू 3bc, ए प्लस बी प्लस सी हम जानते हैं 2s के बराबर है। चलिए 2s लगा दिए, इसमें ए जोड़ेंगे और ए घटा देंगे तो ए जोड़ बी जोड़ सी, एक घटा देंगे तो ए माइनस ए 2a होगा इज इक्वल टू 3bc होगा। इसके जगह पे भी हम यूज कर सकते हैं 2s को, किसको करेंगे, 2s को हम यूज करेंगे, यानी 2s ये होगा 2s माइनस 2a इज इक्वल टू 3bc, यानी कह सकते हैं 2s 2 कॉमन निकालेंगे तो s माइनस ए इज इक्वल टू 3bc। अब ये फॉर्मूला अगर ये 2 दूनी 4 यहाँ चला जाए तो s इंटू एस माइनस ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू bc को यहाँ पे दे दें तो s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई bc बराबर 3/4। ये अगर हम यहाँ पे चेक किया जाए तो ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, अगर चूंकि cos a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, cos a/2 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई bc, इसीलिए cos स्क्वायर a/2 की बात करते हैं तो s माइनस ए डिवाइडेड बाई bc। ये फॉर्मूला आपका हुआ, जो ये कितना के बराबर हो गया, ये आपके पास cos स्क्वायर a/2 के बराबर हो गया। आप प्रोसेस को पकड़िए, इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। अब यहाँ पे a का मान निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये मेरा cos स्क्वायर a/2 दिस बिकम्स इज इक्वल टू 4, तो cos a/2 ये होगा प्लस माइनस √3, अब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2, लेकिन एंगल a/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो पॉजिटिव वैल्यू इज एप्लीकेबल, पॉजिटिव साइन आपके पास, इसीलिए cos a/2 ओनली पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई, यानी √3/2 और √3/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का, √3/2 30 डिग्री का होगा, यानी a/2 30 डिग्री हो गया, तो एंगल a इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा। यही अब अगले न्यूमेरिकल के लिए इंतजार करिए, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे, बाकी आपका रेस्ट पोर्शन जो है उसको भी साथ में लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका उस सब्सक्राइब से मेरी भी हौसला ज़रूर बढ़ेगा कि नहीं, आपके द्वारा सब्सक्राइब और लाइक किया गया, क्योंकि
जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा उतना ही ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन से भेंट कराएंगे कलेक्शन करके। सो हैप्पी, बी हैप्पी, ओके, बाय, सी यू।